लेकिन अगर आपके प्लांट पे इस प्रकार की फ्लावरिंग हो रखी हो और अब आपको उसको नींबू में कन्वर्ट करना हो तो हमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिर्फ 2 चीज़ें आप इसमें अभी इस वक्त डालेंगे, बाकी आपने कुछ नहीं डालना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका इस वक्त आपको बिल्कुल ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा भी आप गड़बड़ करेंगे तो इनके फूल एकदम से झड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ, आज एक नई वीडियो लेके और अच्छी सी जानकारी जिसकी आपको बहुत सारी ज़रूरत होती है। हम अपने गार्डन में अक्सर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो आज नींबू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नींबू अक्सर आप सभी लोग लगाते हैं। इस प्रकार से देखिए फ्लावरिंग इस सीज़न में सबकी हो रही होगी, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि फ्लावरिंग तो होती है लेकिन उनमें फ्रूट में वो कन्वर्ट नहीं हो पाते, नींबू नहीं लगते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं आप ये डालेंगे तो ऐसे नींबू आएंगे, ये डालेंगे तो ऐसे नींबू आएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं दोस्तों। ओवरऑल आपके गार्डन की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, आपका पॉट में जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपने पूरे साल भर में अगर उसमें मेहनत करी है तो आपके नींबू जरूर लगेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका इस वक्त आपको बिल्कुल ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा भी आप गड़बड़ करेंगे तो इनके फूल एकदम से झड़ जाते हैं, चाहे आपके पास कोई सा भी हो, कोई सा भी नींबू हो, 12 मासी हो या दूसरे वाला हो, कोई भी हो। पहले तो यह है कि आपका सीड से उगा हुआ अगर होगा तो वो तो 8 से 9 साल के बाद ही उसमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। तब तक तो आपने उसकी देखभाल करते रहनी है, उसके हर साल प्रूनिंग करते रहिए, खाद डालते रहिए। लेकिन अगर आप मार्केट से लाए हुए हैं, कुछ ग्राफ्टेड वाले हैं जिनके अंदर बहुत जल्दी फ्रूटिंग हो जाती है, तो इस वक्त आपके प्लांट पे इस प्रकार की अगर फ्रूटिंग हो रखी है तो अब आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों आज वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन लिमिटेड देने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन ना मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। अगर आपके वहाँ मैं ये कहूँ कि इस प्रकार की फ्रूटिंग अभी नहीं हुई है तो अभी भी समय है, आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। सरसों की खली का 1-2 बार इस्तेमाल करिए, एक बार सरसों की खली का इस्तेमाल करिए और उसके बाद पत्तों में अगर पत्ते हैं उसके अंदर तो उसमें पोटास का स्प्रे कर दीजिए। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। बस 10-15-20 दिन और है जिसमें यहाँ पर फूल आएगा और आपका फूल कन्वर्ट हो सकता है। अदरवाइज धीरे धीरे इसका समय निकलता हुआ जाएगा। लेकिन अगर आपके प्लांट पे इस प्रकार की फ्लावरिंग हो रखी हो और अब आपको उसको नींबू में कन्वर्ट करना हो तो हमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पर एक बात तो इसको पूरी सनलाइट में आप रखें, ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इसमें फ्लावरिंग हो रही हो आपको इसको बिल्कुल भी अंदर बाहर नहीं करना है, इसको धूप में ही रखना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा किसी एरिया में बारिश होने वाली हो, अगर आपको पता हो कि 3-4 दिन का लगातार बारिश का सीजन बता रखा है, तब आपको इसको अधिक बारिश से बचाना होगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी होगा ना तो फिर आपका नींबू का फूल सारा झड़ जाएगा। तो यानी कि अगली नेक्स्ट बात आ गई वाटरिंग की। अब आपको वाटरिंग इसमें कितनी करनी है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब फूल आ रहा हो तो उसमें वाटरिंग नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको इसमें हल्का सा मॉइस्चर बना के रखना है। आप ये नहीं कि पानी लगातार देना है और दूसरा पानी आपने तब डालना है जब ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी आपकी सूख चुकी हो। इस चीज़ का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपका प्लांट को आपने सुखा दिया और मिट्टी में धूप तेज है दोस्तों और मिट्टी में अगर पानी नहीं है तो क्या होगा, आपका जो प्लांट है ना वो स्ट्रेस में चले जाएगा। स्ट्रेस में जाएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पहले फूलों को गिराएगा फिर अपने पत्तों को झुकाएगा। ये हमेशा प्लांट के साथ होता है, तो ऐसा ना करने दें, प्लांट को स्ट्रेस में जाने बिल्कुल भी ना दें। और हाँ, आपको इस वक्त इसमें कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कोई कंपोज नहीं डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई पोटास का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 2 चीज़ें आप इसमें अभी इस वक्त डालेंगे, बाकी आपने कुछ नहीं डालना है। इस वक्त इसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल लगने की संभावना होती है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं डालना है। अगर थोड़ा बहुत कोई कीड़ा आ भी गया है, पत्ते खा रहा है, तो आप प्लांट को वैसे चेक कर लें, उसको सूखे हाथ से वैसे साफ कर लें, लेकिन किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड इसमें इस्तेमाल न करें। अदरवाइज़ आपके जो भंवरे वगैरह आते हैं या जो बीज आती हैं, यानी कि जो भी चीज़ें इसमें पॉलिनेशन के लिए आती हैं ना, वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो आपके फूल जो हैं वो धीरे धीरे झड़ जाएंगे। जो इस प्रकार से नींबू बनने स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो ये धीरे धीरे आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, आप धीरे धीरे ये नींबू बनने स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे मैंने बताया, किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं, नीम ऑयल भी आपने छिड़काव नहीं करना। अगर कोई कहता भी है, नीम ऑयल को भी छोड़ दीजिए। आपने सिर्फ एक चीज़ लेनी है और वो है इसमें पॉलिनेशन के लिए शहद। जी हाँ, प्लांट में ये देखिए, ये है शहद हमारे पास, जो मैंने हमेशा अपने गार्डन के लिए रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा शहद भी नहीं लेना आपको। तो दोस्तों बस इतना सा शहद, छोटा चम्मच है, इस चम्मच को लगभग मैंने पौना ये ले लिया और इसको अपने 1 लीटर की पानी की बोतल में अच्छी प्रकार से इस प्रकार से मिला दें। बस आपने ये मिला लिया। अब इसमें एक मिठास सी आ जाती है, एक खुशबू आ जाती है। बड़े सावधानी से आपने स्प्रे करना है। इस वक्त बिल्कुल चिलचिलाती धूप है, तो धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि इस वक्त आप इसका स्प्रे धूप में करेंगे ना,
तो वो वेस्ट है, क्योंकि इस वक्त आपकी जो पॉलिनेशन वाले बीज हैं, मधुमक्खियाँ यानी कि, या दूसरे तितलियाँ वगैरह जितने भी सब चीज़ें हैं, ये अभी नहीं आते हैं, तो इनका अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जस्ट आपको करने के लिए, दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपने हल्की नोज़र रखनी है, तेज़ भी नहीं रखनी है, बहुत तेज़ वाला नहीं रखना है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा इस प्रकार से, ये हल्का हल्का ऐसे, बिल्कुल फूलों को आपने ख़राब नहीं करना है, बहुत हल्का स्प्रे रखना है, ये ध्यान रखिए। बहुत तेज़ी से आप स्प्रे करेंगे, तेज़ी से स्प्रे कैसे होता है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे प्लांट में करके दिखाता हूँ। आपने पूरी हवा दी, तो ये देखिए आपने ये इस प्रकार से तेज़ हम स्प्रे करते हैं, इससे क्या होगा, आपका फूल झड़ जाएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है, इसका स्प्रे कीजिए, बाकी कुछ आपको डालने की आवश्यकता नहीं। अगर आप डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, जो आपके प्लांट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो है सीवीड्स। किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सीवीड्स है, उसका स्प्रे हल्का हल्का जैसे मैंने बताया वो कर दें, शाम के वक्त करें, या फिर अपनी मिट्टी में इस प्रकार से उसको मिला दीजिए। शहद के पानी को मिट्टी में नहीं मिलाना है, इसका वेस्ट है ये बिल्कुल। ये इसमें पौष्टिकता के लिए नहीं मिला रहा, ये इसमें खुशबू देगा। आपकी जो भंवरे हैं, वो तितलियाँ हैं, वो आपके इस पर पेड़ पर आकर्षित होकर आएंगी, उनको अच्छा सा खुशबू लगेगा इसके अंदर, और उससे उनमें पॉलिनेशन होगा। ये सब चीज़ के लिए आपने शहद मिलाया है। लेकिन प्लांट अगर आपको वीक लगता है, आपको लगता है कि आपने पहले इसमें कैल्शियम वगैरह नहीं दिया हुआ है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पहले स्प्रे नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा पानी बनाइए और थोड़ा सा जड़ में डाल दीजिए, हल्का हल्का नीचे से स्प्रे कर दे। तेज स्प्रे इसमें भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपने बचना है, नहीं तो आप अपने फूल को गिरा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसमें खाद देने का समय नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे दोस्तों, आप अपने हिसाब से देखिए, अदरवाइज़ आपके प्लांट के जितने भी फ्लावर्स हैं ना, वो सारे नीचे गिर जाएंगे। और हाँ, अगर फूल कम आ रहे हैं या सब कुछ आ रहे हैं, तो आप ज़रूर सीवीड्स का फिर आराम से स्प्रे करिए। आपको 10-15 दिन के अंदर ही अपने प्लांट के अंदर 100% फूल उसमें नज़र आएंगे। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है। और हाँ, एक चीज़ और रखिए, आपने प्लांट को रखना धूप में, लेकिन धूप में रखने के साथ साथ भी कुछ ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कुछ आपके गेंदे के प्लांट हों। या तो गेंदा लगा दीजिए, या पीले वाले, जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे सनफ्लावर, इनके अंदर जो है ना, सारे दिन भर में मधुमक्खियाँ आती रहती है। जब इसमें आती हैं, तो इनके फूलों के ऊपर भी आसपास में ज़रूर आती रहती हैं, तो वो बिल्कुल सर्च करती रहती हैं। तितलियाँ आती रहती हैं, चिड़ियाएँ आती रहती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं दोस्तों। तो इनका पॉलिनेशन तो फिर अपने आप हो जाता है। आपको इसको फ्लावर को जैसे टमाटर में करते हैं ना, इस प्रकार से नहीं करना है। यहाँ पर तो फूल बहुत नाजुक होता है। आप देखते हैं कई बारी फूल जो है, जैसे गमले उठाते हैं हम, तो उसी में ही गिर जाते हैं। तो आपको ये सब काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जितने ये फूल आए हैं, इतने मैं कहूँ कि इसके अंदर नींबू आ जाएंगे। इतना भी पावरफुल अभी ये हमारा प्लांट नहीं हुआ है, या इतना बड़ा गमला इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी नींबू इसमें आ जाते हैं, जो आपकी आवश्यकताओं को बहुत पूरा करते हैं, और गर्मियों में हमें इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, बस यही सब चीज़ें आपने करनी थी। मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ सोचा कि शेयर कर दूं। वीडियो छोटी है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके बहुत काम की वीडियो है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप इस वक्त आप देखभाल कर लेंगे अपने प्लांट की, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, नींबू जरूर आएंगे। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ें मैं पहले बता दूं कि पहले से आपने तैयारी कर रखी हो। पूरे साल भर में नींबू के प्लांट की आपको तैयारी करनी होती है। ये नहीं कि अगर इस वक्त अगर फूल आ गए तो ज़रूरी नहीं कि उसमें नींबू बन ही जाएंगे। अगर आपने 2-3 महीने पहले उसमें बोन मील दिया होगा, कैल्शियम दिया होगा, खाद अच्छी दी होगी, तब जाके अब आपके जो फ्लावरिंग होगी वो अच्छी होगी, और उसमें रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे। पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, समय समय पर ही आपने पानी देना है। पानी दूसरा तब डालें जब आपकी मिट्टी आपको लगे कि बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गई हो। थोड़ा सा हाथ लगा के चेक कर लें। और धूप में, बिल्कुल तेज़ धूप में भी अभी आजकल पानी मत डालिए। शाम के वक्त हल्का सा पानी डाल दीजिए। पानी इतना डालिए कि नीचे तक थोड़ा सा पहुंच जाए, या हल्का जितना, जैसे मैं ये कहूँगा ना कि इसको जो है, एक या इतने बड़े प्लांट को जो है वो कम से कम आधा जग पानी या आधा लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो अब आप इसमें आधा लीटर नहीं डालेंगे, पानी इतना डालिए कि थोड़ा थोड़ा नीचे तक पहुँचे और उसकी नमी धीरे धीरे नीचे तक पहुँचे। यानी कि आप इसमें सिर्फ 200 ml पानी डालेंगे। प्लांट की रिक्वायरमेंट जितनी है उससे आधा पानी डालना है, लेकिन डालना ज़रूर है। और तब डालना है जब आपका प्लांट बिल्कुल सूख जाए। आप मेरी मिट्टी देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सूखी है, हल्का सा मॉइस्चर उसमें ऊपर से बना के मैंने रखा हुआ है। और स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। फिर मिलता हूँ जल्दी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप क्या करते हैं मेरे को और कमेंट बताइए ना। कोई चीज़ रह गई हो तो मैं भी तो आपसे सीखना चाहता हूँ। मिलता हूँ जल्दी आपसे।